वैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में हीरोइन बेचारी के साथ बहुत ज्यादती की जाती है। 35 से 40 एक साथ में उसे खून के आंसू रोना पड़ता है, हर जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। और ऐसे में सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में बेचारी हंसती है, मुस्कुराती है। और इसके बरक्स हमारे पाकिस्तानी विलन्स बहुत कमाल हैं। सारे ड्रामा में 35 से 40 एपिसोड्स में खुशहाल अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे अच्छे मेकअप करते हैं। और एंड की 2 एपिसोड्स में उनका अंजाम भयानक दिखा दिया जाता है। ये नाइंसाफ़ी ही तो है। किरण बेचारी जो कि पहले सैफ से मार खाती रही और उसके बाद फिरोज साहिब के जुल्म सहती रही, कभी शानी का मसला तो कभी क्या मसला, कभी बाप की नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ी थी। मॉइस के आने के बाद कुछ ज़िंदगी में सुकून तो आया था, लेकिन फिर शानी की टेंशन भी साथ साथ चल रही थी। लेकिन चूंकि अब सेकंड लास्ट एपिसोड है तो जाहिर सी बात है किरण की ज़िंदगी में सब अचानक से सेट होने लगा है। अब तो फिरोज साहिब ने भी शानी को कबूल कर लिया। अनीका की जो सर्जरी थी तो वो सर्जरी पर जाने से पहले वादा लेती है कि मैं पता नहीं बचूं या ना बचूं, लेकिन किरण और मॉइस की खुशी शानी में है। शानी को दिल से कबूल कर लो। तो फिरोज साहिब ने बस कर लिया फिर कबूल। लेकिन एक पॉइंट पर वाकई राइटर की हाजिर दिमागी को सलाम करने का दिल किया। यहाँ पर अनीका की जो सर्जरी चल रही है, सर्जरी कामयाब हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने आइंदा आने वाले 24 घंटों में क्रिटिकल सिचुएशन बताई। तो किरण फौरन सोच में पड़ गई कि जिस दिन शानी पैदा हुआ था उसके ससुर यानी कि शकील साहिब की डेथ हो गई थी, और ये ही ना हो कि उसका बच्चा अब के बार भी पैदा हो और दूसरी तरफ अनीका की डेथ हो जाए। ऐसे तो लोग मेरे बच्चों को मनहूस समझेंगे कि एक आता है और दूसरा फर्द इस घर से चला जाता है। किरण काफ़ी परेशान हुई और यहाँ पर जो सिचुएशन राइटर ने मैच की है ना, वाकई वो कमाल की थी। अब यहाँ पर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि किरण के दोनों बच्चों के वक्त घर के दोनों अफराद की डेथ दिखाई जाती। इसीलिए तो अनीका साहिबा की सर्जरी कामयाब जो हुई तो वो क्रिटिकल सिचुएशन से भी निकल आई। किरण और अनीका साहिबा दोनों ही डिस्चार्ज होकर घर आ गई। घर का माहौल काफ़ी खुशगवार हो चुका है। मॉइस ने अपनी बेटी का नाम नूर रखा यानी कि रोशनी। शानी ने जब नूर को दादा की गोद में देखा तो गिला करने लगा, आपने मुझसे तो कभी इतनी मोहब्बत नहीं की, मुझसे तो कभी प्यार किया ही नहीं, और बहना से ऐसे प्यार कर रहे हैं। तो फिर फिरोज साहिब की आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बच्चे के सर पर हाथ रखा जो कि मॉइस को, अनीका को, फिजा को और फिर किरण को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन सैफ की ज़िंदगी अभी भी लटक रही है। नो डाउट को वो एंड तक लटकती ही रहेगी, क्योंकि किसी को अजियत पहुँचाते पहुँचाते हम ये भूल जाते हैं कि मकाफात भी इसी दुनिया में देखना है। सैफ का जो बच्चा पैदा हुआ था, कितनी बेदर्दी से उसने किरण को सौंप दिया और खुद फरियाल के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन फिर कुदरत ने ऐसे मकाफात लिया कि सारी उम्र वो सुकून से ना तो बैठ सका और ना ही बैठ सकेगा। वो जो शानी को किडनैप करना चाहता है, ऐसे में फिरोज साहिब ने भी अब के बाद उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि फिरोज साहिब शानी को दिल से कबूल कर चुके। तभी तो अब वो किडनैप करेगा शानी को। अपने ही बच्चे को किडनैप करते हुए वो एयरपोर्ट तक ले गया। अब यहाँ पर हालात चेक कीजिए कि बच्चा अपना, लेकिन किडनैप करने की नौबत आन पड़ी। कुदरत ने इतना जलील कर दिया। लेकिन फरियाल जो कि किसी सूरत शानी को कबूल नहीं करना चाहती, वो जाते जाते किरण को फ़ोन कर देती है, उड़ा कर ले जा रहा है तुम्हारे बच्चे को, बचाना चाहती हो तो आ जाओ एयरपोर्ट पर। तो फिर किरण, जिसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, भागते हुए मॉइस के साथ एयरपोर्ट तक पहुंची और अपने बच्चे को तो वो वापस ले ही लेगी। ऐसे में सैफ साहिब के हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा, वो तो हाथ मलता रह गया और फरियाल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऑर्फन हाउस जाकर उसी बच्चे को वो अडॉप्ट करेगा। बेशक इसका अंजाम यही होना चाहिए था, अपनी औलाद के होते सोते अडॉप्टेड बच्चा पालेगा। तो ये क्या सैफ साहिब का मकाफात नहीं? तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सबक आमूज़ थी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, इसकी स्टोरी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो लगता है इस ड्रामे ने एक भी दिन हमें बोर नहीं किया, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।